हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट पर यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके एंड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। इस टाइम पे मैं देखूंगा आप और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एंड महाकाली आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थ मुख्य देवी नारायणी नमस्ते। मैं पहले आपका एनर्जी देख लूँगा, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है एंड एट द सेम टाइम सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम सोलमेट सबके लिए। ओके, पहले मैं देखूंगा आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। Oh, the Ten of Pentacles. You want commitment. I think you want a fixed connections. You want a genuine approach from your partner. आप चाहते हो कि आपके पार्टनर एक्सेप्ट करे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बारे में सोच है, कमिटमेंट के बारे में सोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, काइंड ऑफ फैमिली एक्सेप्टेंस के बारे में भी सोच है। आई ऑल्सो फील कि आप इस इमोशनल फसाड से, ये जो मिसमैनेजमेंट है, इससे बाहर आके आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर को दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हो, सिवाय उनके पैसे के या फिर उनके बैकग्राउंड को देखते हुए नहीं, उनके पैसे को देखते हुए नहीं। यू रियली वॉन्ट योर पर्सन टू टेक एक्शन, कि वो आपसे बात करे, वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको रहने के लिए बोले अपने लाइफ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग बाय योर ओन। ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर के बारे में फोकस कर रहे हो, आप अपने फ्रीडम को खुद चूज कर रहे हो, आप किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं रहना चाहते हो। एंड एट द सेम टाइम जो भी आपके मन में है वो एक कैलकुलेटिव अप्रोच है। लाइक आप आपके पार्टनर को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपके सामने जो भी प्रैक्टिकल रीजन है उसी को आप पेश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई जो भी आपके मन में आए आप वो कह रहे हो। नो, आपको एक प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए। एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स आल्सो सजेस्ट कि यू हैव कम टू रियलाइज वन थिंग। लाइक आप एक रियलाइजेशंस के आप रियलाइज कर पाए हो एक ट्रूथ को, कि प्रैक्टिकली कौन सा चीज़ मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, और या फिर आपके पर्सन क्या कह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डिसीजंस ले रहे हो, आप एक कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि यू वेर थिंकिंग अ लॉट ऑफ, लाइक यू वेर थिंकिंग कि आप सही थे या फिर आपके पर्सन गलत था। अब ऐसा लग रहा है कि अब आप कम्युनिकेट करने वाले हो, या फिर आप आपके मन में जो है वो आप कहने वाले हो। काइंड ऑफ ऐसा है कि आप आपके पर्सन को कहना चाहते हो कि आप उनके लिए रहेंगे, एट द सेम टाइम उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर आपका कोई असिस्टेंस चाहिए तो आपको वो कैजुअली ट्रीट नहीं कर सकते, आपको वो ऑन एंड ऑफ तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। आपको आपकी मर्यादा, आपको आपके जो रिस्पेक्ट है उसको आपके पार्टनर को देना है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। द एस ऑफ कप्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आपके पर्सन इमोशनली वीक फील करेंगे। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि आप उनके मैनिपुलेशंस के अंदर थे, हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा था कि नो, यू वुड सिंपली से येस टू हीज और हर येस, और अब आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो, आपका एक वैल्यू है, आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, आपका एक्सपेक्टेशंस है। बट अगर आपके पर्सन वो एक्सपेक्टेशंस को पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपके पर्सन को, मतलब आपसे आपके पर्सन को सीखना है। सो यस, आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है कि कोई नए पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं और काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे एक नए रिस्टार्ट होगा, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे एक नए रियलाइजेशंस के साथ स्टार्ट हो सकता है। द एस ऑफ कप्स लिटरली सेज कि नाउ इस टाइम पे आपके पर्सन आपको प्रस्ताव कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन एक नए चीज़ लेके आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपको आपके हौसला बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। एस ऑफ कप्स मतलब कम्युनिकेशंस, एस ऑफ कप्स मतलब इमोशनल सेटलमेंट, एस ऑफ कप्स मतलब वो इमोशनल्स जो मतलब कहते हैं ना कि रॉ जेन्युइन इमोशनल प्रॉमिस आप कह सकते हो, अब आपके पर्सन से आपको मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को मिस कर रहे हैं, बट बहुत दिन आप दोनों के बीच में बात नहीं हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी दिन हो गए हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, और अब
आपके पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि अब होगा नया शुरुआत, अब होगा नया स्टार्ट, अब जो भी चीज़ें हो रहा था पास्ट में वो अब खत्म होगा, मतलब पास्ट के साइकिल खत्म होगा। यहाँ से इधर एक नया लव एंटर कर रहे हैं। ये हो सकता है कि हाल ही में इस पर्सन के साथ आपका परिचय हुआ है और इस पर्सन के साथ हाल ही में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किए हो, या फिर हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर अब नए तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, नए तरीके से शुरुआत होगा, कुछ नया शुरुआत मुझे लग रहा है। उनके मन में है, उनके मन में एक नया स्टार्ट है, वो आपके साथ कुछ चीज़ नया करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है यहाँ पे आउटकम, रिजल्ट्स क्या आ रहा है। ओके, द नाइट ऑफ शोर्ड्स विद द टावर। ओ माय गॉड, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा चेंज, एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आ रहा है आप दोनों के बीच में जो डेस्टिन्ड है। ऐसा है कि हम लोग ना काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आप भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे बिकॉज ऑफ आपके पर्सन के फैमिली, बिकॉज ऑफ आपके पर्सन के सिचुएशंस। द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स अब तरक्की होगा, अब एक दूसरे को कोई रोक नहीं सकते, अब डिवाइन कंट्रोल करेंगे। कुछ चीज़ बहुत जल्दी हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक नया रियलाइजेशंस, नया काइंड ऑफ आप कह सकते हो नया पहचान, बहुत जल्दी एक दूसरे के मन में प्रभाव विस्तार कर रहे हो आप, मतलब एक दूसरे के मन में आप लोग छा रहे हो एक दूसरे के मन में। एंड द टावर ऑल्सो मीन्स अवेकनिंग। कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको पहले से आपको पता था, एज इफ कुछ चीज़ें बबल अप हो रहा था, आप कुछ नहीं कह रहे थे और आप वो निगलेक्टेड फील कर रहे थे, एंड देन ये आउटबर्स्ट होने वाला है। सो ये कम्युनिकेशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक थ्रू की तरह है। आप बहुत बार समझाने की कोशिश किए, कहने की कोशिश किए, बट फिर भी आपके पर्सन नहीं समझे, एंड नाउ दैट इज हैपनिंग। ये माँ काली आप दोनों के लाइफ में ये नए चीज़ लेके आ रहे हैं। तो टावर मूवमेंट मतलब क्या है? पुराने फाउंडेशंस खत्म हो रहा है और नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट होगा। द एस ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट, ऐसा लग रहा है कि कोई पुराने पार्टनर आपकी लाइफ से जा रहे हैं और नए पार्टनर आ रहे हैं, या फिर पार्टनर जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे आपके साथ वो अपने बदलाव के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। द नाइट ऑफ शोर्ड्स मतलब वो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे आफ्टर सेपरेशन, या फिर ऐसा है कि आप उनसे मिल रहे हो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, तो कोई सडन कॉल, सडन मैसेज आप दोनों का आ सकता है, या फिर सडन टॉपिक पे डिस्कशंस हो सकता है जो आप दोनों अवॉइड कर रहे थे डिस्कशंस करने से, क्योंकि आप लोगों को पता था अगर आप लोग उस मैटर पे डिस्कस करेंगे तो सच्चाई बाहर आ सकता है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कैजुअली आपके लाइफ में थे और माँ आपको वो बता रहे हैं कि ये सब कैजुअल कनेक्शंस के ऊपर आप भरोसा मत रखो क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं रहेंगे। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप एक कैजुअल कनेक्शंस को छोड़ के एक मीनिंगफुल कनेक्शंस को पकड़ रहे हो, या फिर एक मीनिंगफुल कनेक्शंस एंटर कर रहे हैं, कोई पुराने फेक कनेक्शंस आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। सो द नाइट ऑफ शोर्ड्स कुड ऑल्सो पॉसिबल कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंटर करे आपके लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम मर्शियंस, कोई मांगलिक अगर आपके लाइफ में थे, या फिर मार्स जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है एरीज, हो सकता है लियो, सैजिटेरियस, वो आपके लाइफ से जा रहे हैं। एट द सेम टाइम महाकाली का कार्ड है द टावर कार्ड, इसका मतलब है पॉजिटिव चेंज। सो जो फाउंडेशंस हम लोग एक सेफ मोड में बनाते हैं, महाकाली आके वो फाउंडेशंस को गिराते हैं ताकि हम लोगों को सच पता चले। सो किसी किसी के लिए रिलेशनशिप अगर कोई गलत फाउंडेशंस पे बना था तो वो बाहर आ रहा है, रिलेशनशिप के बिटर स्वीट मोमेंट बाहर आ रहे हैं। बट एक तरफ जितना आपको बुरा लग रहा है, अगर आप दूसरे पार्ट को देखोगे कि ये अच्छा हो रहा है, बिकॉज अगर ऐसे ही चीज़ अगर चलता रहता तो आप एक फॉल्स रिलेशनशिप में अपना लाइफ खो बैठते। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट मतलब अब रिवील होगा सच्चाई, असलियत बाहर आ रहा है। किसी पर्सन को आप समझ पाओगे, उसका मुखौटा गिरेगा और अब आप उसके असली रूप को पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई फेक पर्सन दावे कर रहे थे आपके लाइफ में रहने के लिए, बट आप उनको पकड़ रहे हो, आप उनके चाल को पकड़ रहे हो। सो द टावर मोमेंट ऑल्सो सजेस्ट कि आप किसी को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फेक था, वो गलत कह रहा था, वो सिर्फ आपके लाइफ में आ रहे थे आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। एट द सेम टाइम द टावर मोमेंट ऑल्सो
सेज कि आपके पार्टनर के माइंड में वो रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं आपके साथ उनको रहना है, शायद वो आपको गलत समझ रहे थे, वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जहाँ पे इसीलिए शायद आप उनको चेज कर रहे थे द नाइट ऑफ शोर्स, वो आपको चेज करवा रहा था। द मोमेंट आपने उनको कहे कि नहीं मुझे और चीज़ करना नहीं है, बिकॉज मैं आपके लाइफ में बेनिफिशियल हूँ, आपको अगर रहना है तो आपको मेरी बात सुनना होगा, मेरे को रिस्पेक्ट करना होगा। द मोमेंट ये टावर कार्ड आ गया है, मतलब क्या है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके साथ वो एक कनेक्शंस बना के रखेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, आप अच्छे नहीं रहेंगे, उनको जब भी आपकी ज़रूरत होगा तब उस टाइम पे वो आपको बुला लेंगे या फिर आपके साथ वो रहेंगे, और जब भी वो चले जाएंगे आपके लाइफ में तब वो आपके साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ हो रहा था। नाउ महाकाली आके आपको बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेफ जोन में लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली एक अच्छे पर्सन के साथ मुलाकात करवा रही है, या फिर आपके पर्सन को सबक सिखा रहे हैं कि वो गलत किया है आपके साथ तो उसके कर्मा को उसको भुगतना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ दिस कार्ड सजेस्ट कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली आपको पकड़ रहे हैं, माँ काली आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गलत लोगों से बचाएंगे, बट साथ ही साथ जो ये बुरा कर्मा किए, जो आपको एक्सप्लॉइट किए, जो आपको रुलाए हैं, उनको उनका कर्मा भुगतना पड़ेगा, उनको उनका कर्मा को फेस करना पड़ेगा। सो द टावर मोमेंट मीन्स कि जो चीज़ खत्म होने वाला है उसको आप रुक नहीं सकते, उस एंडिंग्स को आप काइंड ऑफ अनदेखा करके नहीं रह सकते हो, उस एंडिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। एंडिंग तो होगा, बट किस चीज़ का एंडिंग होगा? खराब चीज़ का एंडिंग होगा, बुरे चीज़ों का एंडिंग होगा। और कौन से चीज़ का स्टार्ट होगा? ग्रोथ बढ़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फाउंडेशंस, ये इस टाइम पे ग्रो करेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप में आप बहुत वीक फील कर रहे थे और आपको डिपेंडेंट होके चलना पड़ रहा था, आपका फ्रीडम नहीं था। अब आपको अपना फ्रीडम मिलेगा, अब आप एम्बिशियस होंगे, अब आप अपने सोल पर्पस पे पूरा फोकस कर पाएंगे, एंड जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी बुरे चीज़ें आपके साथ अटैच था वो रिमूव हो जाएगा। सो फॉल्स कनेक्शंस खत्म हो रहा है और ऑथेंटिक कनेक्शंस बिल्ड हो रहा है, या फिर ऑथेंटिक कनेक्शंस का मौका मिलेगा आपको। लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। फर्स्ट एडवाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग को अलाउ करें, चाहे वो किसी पर्सन के साथ हो, सेल्फ लव हो, नए जॉब हो, नए अपॉर्चुनिटी हो, अलाउ करें। मतलब नए जगह पे जाना होगा, नए तरीके से सोचना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा नए चीज़ों को, पुराने रिचुअल पे वापस आना होगा। कैंडल जलाइए, मंत्रा चैंट कीजिए, बाहर जाइए, मंदिर जाइए, आई डोंट केयर, बट बाहर जाइए, जो काम नहीं कर रहे थे वो काम करिए। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि टाइम इज ऑन नाउ, टाइम विल गिव यू रिवॉर्ड। ये समय है कुछ नए ट्राई करने का। अगर इस टाइम पे आप कोई भी चीज़ नए, मतलब नए रिश्ते के लिए इस टाइम पे अगर आप कोई प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। प्रयास मतलब किसी को आप कन्विंस नहीं करेंगे। मैं आपको डेटिंग ऐप के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाहर जाइए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए। डेली रूटीन में आपको घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ इस टाइम पे आपको एक्सप्लोर करना है। अगर नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ मिलके कोलैब करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नई चीज़ ट्राई करने के बारे में सोच रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए सोच रहे हो, आपको लेना है, तब जाके आप अपने सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ मिल सकते हो। या फिर लाइफ में जो नए लोग आपको अप्रोच करें उनको आने देना है। ओके, कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, अगर कुछ नया होगा तो खराब हो सकता है, ये सोच के हम लोग ट्राई करना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, एक ही कमरे में रह जाते हैं। नहीं, आपको बाहर आना है, मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर आना है। और क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको मिल रहा है? और क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है आपको? वो द सन, बहुत बढ़िया क्लैरिटी, बहुत बढ़िया ग्रोथ, बहुत बढ़िया साइन। द सन मीन्स कि अब आपको ना ऐसे गेस करना नहीं होगा, एज एफ यूनिवर्स आपके सामने बता देंगे। साइन मतलब एपिसोड्स ओपन अप हो जाएगा, चीज़ें आपके सामने आ जाएगा। द सन मीन्स दिस इज क्लैरिटी। सो बेसिकली यू आर अबाउट टू गेट the best love of your life. If you are about to meet your significant person, you are about to meet your soulmate. The sun means कि अगर आपके पर्सन को झूठ बोल रहे थे, अगर आपके पर्सन और आपके बीच कोई भी नेगेटिविटी चल रहा था, कोई भी झूठा फाउंडेशन था, तो सन मतलब अब वो चीज़ बाहर आएगा। अब आप दोनों वर्क करेंगे, अब आप दोनों फोकस करेंगे, आप दोनों के जो इंडिविजुअल गोल के ऊपर है, एट द सेम टाइम इस कनेक्शंस के जो भी शॉर्टकमिंग्स है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। सो अगर आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे तो आपको क्लैरिटी यूनिवर्स दे देंगे
कि ये वाकई में कोई कनेक्शंस फ्यूचर के लिए है या नहीं। द सन मीन्स कि अगर आप अपने पद पे सही रहते हो तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको मदद करते हैं सही पर्सन के साथ मिलने के लिए, या फिर यूनिवर्स मदद करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। सो डिसीजन इज ऑन योर वे, क्लैरिटी इज ऑन योर वे, ब्रेक थ्रू इज ऑन योर वे। सन मीन्स कि अब आप प्रोमोटेड होंगे, अब आप रिवॉर्डेड होंगे। द सन मीन्स कि अब लाइफ में कुछ बड़ा चीज होने वाला है, खुलासा होने वाला है, रिवील होने वाला है। जो आपको लग रहा था सही, हो सकता है कि वो चीज आपको अभी गलत लगेगा। द सन आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेके आ रहे हैं, लाइफ चेंजिंग पॉजिटिव चेंजेस, लाइफ चेंजिंग क्लैरिटी आपको मिलेगा, ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है, सेपरेशन खत्म हो रहा है। जो इल्यूशंस के अंदर हम रहते हैं वो इल्यूशंस को खत्म कर देते हैं सन। जो चीज़ डार्कनेस खो मतलब लेके चले जाते हैं, चुरा के लेके चले जाते हैं, उस चीज़ को वापस दिलाते हैं सन। तो आपको वाइटैलिटी मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, आपको खूबसूरती मिलेगा, आपको समृद्धि मिलेगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, जो भी आप कह लो। यू विल फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर इनसाइड। आपको किसी बाहर किसी भी पर्सन के साथ जो आपके साथ कंपैटिबल नहीं, उसके साथ चलना नहीं होगा। आपके लिए जो बने हैं उसके साथ आप रह पाओगे। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, और क्या। द 10 ऑफ वंड्स, इसका सिंपल मतलब है कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो रहा है, डायबॉलिकल चीजें खत्म हो रहा है। क्यों डायबॉलिकल? कैरी करना पड़ता था एक्सपेक्टेशंस, किसी के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आपको लाइफ लीड करना पड़ता था। द 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि चीज़ें जब हद से बाहर हो जाता है, जब फ्रस्ट्रेशंस हद से बाहर हो जाता है, जब कोई चीज़ एबनॉर्मली बहुत हैवी हो जाता है, तब वो बर्डन को यूनिवर्स हटा देते हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके कंधे पे जो पास्ट के ट्रॉमा था, जो बर्डन था, या फिर जो चीज़ अननेसेसरी था, कॉम्प्लिकेटेड था, जो आपके लिए नहीं बना था, फिर भी आपको कैरी करना पड़ रहा था जस्ट टू मेक अदर पीपल हैप्पी, ओके, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। लाइफ में जो स्ट्रगल था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रगल वाकई में आपका नहीं था, वाकई में दूसरे पर्सन के ट्रॉमा को लेके चलना पड़ रहा था। या फिर जब हम लोग कोई गलत रिश्ते में रहते हैं, कोई गलत पर्सन के साथ रहते हैं, तो वो पर्सन हम लोगों को फील करवा देते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ, और हम वही परसेप्शंस को कैरी करते हैं और वो हमारे लिए एक बर्डन जैसा बन जाता है। हम हमारे तरीके से जी नहीं पाते, हम लोगों को लगता है कि नहीं, द सामने वाले पर्सन इज पावरफुल पर्सन, और उस पावर के बिना हम लोग अधूरे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स हम लोगों को सिखाते हैं कि why you are complicating things, why you are making things complicated, right? Rather let it end, rather let it happen what needs to happen, rather put your burden down, okay? आप अपने बर्डन को नीचे रखिए, आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं होगा, उतना हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ चलना नहीं होगा, जितना हो सकता है उतना ही आप करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो रहा है। Now the toxicity is coming to an end. Now this frustration is coming to an end. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा, जहाँ पे आप जिस तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हो उस तरीके से लाइफ लीड कर पाएंगे। आप किसी के हाथ के कठपुतली नहीं रहेंगे। और द 10 ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ साइकिल। सो काल है अमावस्या, सो न्यू मून। इसका मतलब है कि जो भी पुरानी चीज़ें, जितना बुरा हो सकता था चीज़ें, रिलेशनशिप हो, बॉन्डिंग हो, फ्रेंडशिप हो, वो हो गया है। अब जो होगा वो एक फ्रेश नया स्टार्ट होगा, अब जो होगा वो मीनिंगफुल होगा, अब जो होगा वो उतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहेगा। अब कुछ नया चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके फ्रस्ट्रेशंस को बदल देंगे प्यार में। सो रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव चीज़ें आप कैरी कर रहे थे वो ख़त्म हो रहा है। इधर कोई नए पर्सन के आने से वो ख़त्म हो रहा है, या फिर आप दोनों बात करके चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो। बट मुझे क्यों लग रहा है कि टॉक्सिसिटी ख़त्म एंड जेन्युइन कनेक्शंस स्टार्ट हो रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिए, कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टेरर नहीं बन बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।